हमें कई बार मार्केट में मैचिंग एसेसरीज ढूंढने के लिए ऐसे ड्रेस लेके घूमना पड़ता है कि भैया इसकी मैचिंग की चूड़ी, इसकी मैचिंग का आपके पास बो है क्या? मैंने इसी की जो स्लीव थी उससे मैचिंग का हेयर एसेसरीज बनाया। छोटे छोटे 5 to 10 मिनट प्रोजेक्ट्स करने से हमें जो कॉन्फिडेंस, सेटिस्फैक्शन मिलता है, स्ट्रेस और डिप्रेशन कम होता है। पैसे की बचत तो छोड़िए, जो खुशी मिलती है ना अपनी खुद की बनाई हुई चीज को यूज करने के लिए, शायद आपको अच्छे से पता होगा, हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। आज हम कुछ ऐसे ही छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को यहाँ करने वाले हैं। आपको अपनी पसंद की चीज मिल जाएगी, जो कलर कॉम्बिनेशन चाहिए वो मिल जाएगा, पैसे की बचत होगी, मार्केट में घूमने का टाइम बचेगा और ना जाने क्या क्या। ये काम को करने के लिए बहुत सिंपल टूल्स चाहिए। सबसे पहले इसको बोलते हैं क्रोशिया। बस 5 to 10 रुपीज में आपको मिल जाएगा। क्रोशिया से आप कान्हा जी के लिए आसन बना सकते हैं, कोई प्यारी सी लटकन बना सकते हैं, जैसे कि ये वाली। ये मैंने पूरा A to Z घर पे बनाया है। ये जो छोटे छोटे फ्लावर वूल के दिख रहे हैं, ये इस मैचिंग के वूल में जो बचा हुआ था उसी से मैंने दोनों काम कर लिए। इसको कहाँ लगाना है वो भी देख लेते हैं। आप मिरर देखिए, बिफोर लगाने के और आफ्टर। सेम वे जो मेरा टेम्पल है वो सूना सूना लग रहा था, तो आप वहां भी लगा सकते हैं। इसको बनाने की प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। इस तरह के क्रिस्टल आपको केजी के हिसाब से कुछ मिल जाते हैं मार्केट में, और ये वूल को मैंने बहुत सारे राउंड करके बीच में टाई करके कट कर लिए हैं। टैसल जैसे बनाते हैं ना, वैसे ही। मैचिंग का वूल मत लीजिए, मैंने एक पर्पल कलर का वूल लिया है। और सबसे पहले चेन स्टिच बनाइए। चेन स्टिच बनाना भी बहुत आसान है। बस क्रोशिया को लेके एक राउंड ऐसे उसका नोज पिन सामने रखिए, एक राउंड लेके और जो दूसरा थ्रेड है उसको लपेट के बस अंदर से खींच लीजिए। आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितने चेन बनाने हैं। सपोज मैं यहाँ पे 15 चेन खींच रही हूँ। 15 चेन के बाद मुझे ये जो फ्लावर है ये मुझे लगाना है। तो इसको लगाने के लिए वूल को बस एक राउंड घुमाइए क्रोशिया के पास, और फिर से पहले वूल फिंगर में लपेट लीजिए और बस एक चेन उसके अंदर से बनाइए। ये टाई हो जाएगा। और फिर से सेम नंबर ऑफ चेन, जैसे मैंने 15 डिसाइड की है तो 15 चेन खींचूंगी। उस 15 चेन के बाद मैं एक क्रिस्टल लगाऊंगी। क्रिस्टल लगाना भी वैसे ही बहुत ही सिंपल है। तो क्रिस्टल लीजिए, जो उसका हुक है उसके अंदर क्रोशिया को डालिए। जैसे ये एकदम पास से मैंने डाला और वूल को उसके अंदर से डाल के निकाल लिया, और फिर बस उसको भी एक चेन स्टिच लगा दीजिए, कुछ इस तरह से। हुक क्रिस्टल उस पे टाई हो गया। फिर से अगेन 15 चेन लीजिए और फिर से ऑल्टरनेट फ्लावर एंड क्रिस्टल लगा दीजिए, और बस आपकी अपनी मनपसंद लटकन तैयार। जो दूसरा टूल है वो तो और सस्ता है, आई थिंक 3 रुपीज का। ये एक 1 फीट लॉन्ग निडल है। जब आप टैसल या बड़े बड़े बीड्स लगाते हैं तो वो छोटे निडल से नहीं होते, वहां पे ये यूज होती है। जो तीसरी मेरे पास हैं वो छोटे छोटे निडल्स हैं, जिससे मैं कढ़ाई का काम करती हूँ। ये मेरा कढ़ाई वाला फ्रेम है। जो मेरे पास बड़ा टूल है वो है मेरी स्टिचिंग मशीन। ये मेरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट था, कुछ 7 to 8,000 का, लेकिन आज तक मैंने इसकी सारी प्राइस वसूल कर ली। अगर बहुत सारी सिलाई का स्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सीधा सीधा सिलाई से भी आप बहुत कुछ बना सकते हैं। जैसे कि ये कपड़ा था, यहाँ जो किचन की टेबल है उसके लिए मैं टेबल कवर बनाऊंगी। तो उसके लिए आप मेजरमेंट से उस कपड़े को कट कर लीजिए, और फिर दोनों का जो सीधा साइड है
वो ऊपर की तरफ। ये एक मेरा दुपट्टा था, फट गया था, तो उसकी मैंने लेस काट के रख ली थी। अब दोनों का मैंने उल्टा साइड करके जो छोटी साइड है वहाँ पे सिल दिया, और वो भी मतलब सिर्फ पैक करने के लिए। अब इसको उल्टे तरफ लाइए। यहाँ सीधा करने के बाद दोनों कॉर्नर को मैच करते हुए स्टिच लगाइए। वो हो जाने के बाद आपको कॉर्नर से ऊपर की तरफ फोल्ड कीजिए और उसके ऊपर लेस रख के सिर्फ आप स्टिच कर दीजिए। ऐसा मैंने दोनों तरफ ही स्टिचिंग कर दी है। यहाँ कोई मेहनत नहीं लगनी है, सिर्फ सीधा सीधा सिलाई ही करना है। ये बन के तैयार हो गया। यहाँ पे जो किचन में कपड़ा बिछा हुआ था वो अनइवन है, आप देख सकते हैं सिकुड़ा सिकुड़ा है, क्योंकि वो सिंगल लेयर था। इसकी जगह मैं ये जो टेबल कवर बनाई हूँ ये बिछा के दिखाती हूँ। देखिए एकदम फिनिश के साथ है, बहुत मेहनत नहीं है, हार्डली 5 मिनट का काम, और बस आपका टेबल कवर तैयार। इसी तरह आप किचन नैपकिन भी बना सकते हैं। आपकी हेयर एसेसरीज मैचिंग की ढूंढना तो जैसे जान की आफत है। तो यहाँ पे मेरी एक ड्रेस थी, उसकी ये स्लीव्स मिलती हैं। मोस्टली आजकल हम लोग स्लीवलेस पहनना ही पसंद करते हैं। तो इसकी स्लीव से मैं जो हेयर एसेसरीज है वो बनाऊंगी। उसके लिए मुझे चाहिए रबर और सेफ्टी पिन। तो जो कम चौड़ा साइड था वो 4.5 इंच का था, तो उतना ही मैंने दूसरी तरफ रख के निशान लगा के उसको कट कर लिया। कट करने के बाद उसको आप सीधा सीधा, मतलब जो दो अलग अलग पीसेस हैं उसको सीधा सीधा करके सिल लीजिए। जैसे कि इन सारे प्रोजेक्ट में मैंने सिर्फ सिंपल स्ट्रेट स्टिचिंग ही लगाई है। तो ये दोनों किनारों को पकड़ के मैंने सिल लिया और फिर उसको सेफ्टी पिन की हेल्प से सीधा कर लीजिए, कुछ इस तरह से। ये हो जाने के बाद इसके अंदर एक रबर बैंड जो आपको लगभग 9 इंच का चाहिए, इसको सीधा करके हम आयरन कर लेंगे। 9 इंच का रबर बैंड लेंगे और उसको अगेन सेफ्टी पिन की हेल्प से इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। और जो रबर बैंड का दोनों सिरा है उसको या तो निडल से या मशीन से आप स्टिच कर लीजिए। वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। उसको सीधा कर लीजिए और आप इसको लगा के देखिए, मतलब काफ़ी फ्लपी लग रहा है, ड्रेस की मैचिंग का रहेगा, तो काफ़ी खूबसूरत भी लगता है जोड़े में। स्लीव का और बहुत सारा यूज़ है। जैसे मेरे पास एक और कुर्ती थी तो उसकी स्लीव्स भी थी बिल्कुल नई। अब इसका भी मैं हेयर एसेसरीज में भी ना बनाऊं, क्योंकि इस कपड़े का मुझे लगा कि हेयर एसेसरीज उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो इसका मैंने सोचा कि एक कान्हा जी का ड्रेस बना देते हैं, उसमें लेस वगैरह लगा के काफ़ी अच्छा लुक आएगा। और ये ड्रेस बनाना भी बहुत इजी है। इसके लिए आप जो कपड़ा है उसमें थोड़ी थोड़ी दूर पे फ्रिल डालते हुए बस सिलना है। और क्योंकि फ्रिल के लिए काफ़ी लंबा कपड़ा चाहिए तो ये दोनों स्लीव्स को जोड़ के हम वो बनाएंगे। तो सबसे पहले वाला मैंने कपड़ा लिया है। इसमें सीधा और उल्टा का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बस सिंपल उसको फ्रिल डालना शुरू कर दीजिए। इस तरह से पूरी लेंथ में मैंने थोड़ी थोड़ी दूर पे फ्रिल डाल के स्टिच कर लिया है। ये घेरा मेरे कान्हा जी के लिए सफिशिएंट लग रहा था। एक और मैंने स्ट्रिप लगभग 1 इंच की चौड़ी सिली है, जिससे मैं उनका ऊपर का टॉप बनाऊंगी। जो हमने फ्रिल डाली है उसके ऊपर हम एक लाइनर लगा देंगे और इस कपड़े को, जिसका हमें ऊपर का टॉप बनाना है, मिडिल पे स्टिच कर देंगे कुछ इस तरह से। अब ये ड्रेस तो तैयार हो गई। अब इसको टाई करने के लिए मुझे दोनों एंड पे, जो बॉटम है, दोनों एंड पे एक रस्सी लगानी थी। तो मैंने करीबन वो आधा सेंटीमीटर का विड्थ का एक और रस्सी सिला, बीच से कट करके दोनों सिरे पे, बॉटम के दोनों सिरे पे उसको अटैच कर दिया। जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह थे वो काट दीजिए। नीचे मैं एक लेस लगाऊंगी, मेरे पास बस यही एक थी स्टॉक में, तो मैंने उसी को कर दिया और ये काफ़ी मैचिंग का लग रहा था। ये हो जाने के बाद जितना आपको एंड तक चाहिए वो स्टिच करने के बाद आप निकाल लीजिए।
अगर लेस लगाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो नीचे आप पेपर रख सकते हैं, लेस फंसेगी नहीं। ये ड्रेस तैयार है, मैं आपको पहना के दिखाती हूँ। ये एक ड्रेस थी, ये भी मैंने साड़ी से ही साड़ी का जो ब्लाउज पीस है उससे बनाया था। बस आप बॉटम का जो 2 लेयर है उसको पीछे रखिए और जो रस्सी है उससे आप टाई कर दीजिए। कान्हा जी की ड्रेस एकदम फिटिंग की है, काफ़ी ज़्यादा फ्रिल है, अम्ब्रेला डिज़ाइन में है। होप आपको ये पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चैनल पे बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू so much for the part of this family.